हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है हमारे परिवार में जो अलग अलग संबंध होते हैं ना सभी के साथ, वही होते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक होता है पापा की तरफ से और एक होते हैं मम्मी की तरफ से। अब देखो, पापा की तरफ से जो हमारी फैमिली होती है ना उसको कहा जाता है पैटर्नल साइड। ठीक है, ये सब आपको बस समझाने के लिए बताया है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है पैतृक पक्ष, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो पापा की तरफ से जो आपके रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वही फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट और कज़न। ठीक है, आपके पापा, पिताजी, फिर दादा, दादी, ये सब। अब आपको, चलो पहले मैं मैटरनल भी बता देती हूँ। ये पापा की तरफ से हैं और ये मम्मी की तरफ से हैं। ठीक है, मम्मी की तरफ से मैटरनल साइड माँ यानी कि मम्मी आपकी, फिर ग्रैंडफादर यानी कि आपके नाना जी, ग्रैंड मदर नानी, फिर मामा मामी और मामा मामी के जो बच्चे होंगे वो। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक, पहली ट्रिक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये है कि क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं बट सॉल्व करें हिंदी में पढ़कर। उसका रीज़न क्या है, इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स कॉमन है सबके लिए। जैसे हिंदी में दादा दादी अलग होते हैं, नाना नानी अलग होते हैं, है ना। तो आप समझ जाते हैं दादा कौन होते हैं और नानी कौन होती हैं, या नाना जी कौन होते हैं। इंग्लिश में पता नहीं चलेगा क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर सेम वर्ड है दोनों के लिए। ऐसे ही हिंदी में आपको पता है कि चाचा कौन है और ताऊ कौन है। ठीक है, मगर इंग्लिश में एक ही वर्ड है दोनों के लिए, अंकल। ऐसे ही मामा के लिए एक ही वर्ड है, अंकल। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख कर भी दिखा दिया है। तो इसका तरीका क्या है, पहली ट्रिक क्या है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपको हिंदी में पढ़ना है ये क्वेश्चन, ताकि आप पता कर पाएँ कि क्वेश्चन में मामा के बारे में बात कर रहा है, चाचा के बारे में कर रहा है, कि ताऊ के बारे में कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में रीड करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात चल रही है, क्योंकि कॉमन वर्ड्स यूज़ हो गए। अच्छा, इमीडिएट फैमिली क्या होती है? इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है वो परिवार जो आपका निकटतम है, यानी कि आप खुद, आपके पापा और मम्मी और आपके भाई बहन जो भी हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं निकटतम। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई, हिंदी में पढ़ना है इसका क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको जो एक सिचुएशन बताई जाएगी तो आपको अपने ऊपर डालनी है वो सिचुएशन, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा कि राजेश एक बच्चा है, उसके पापा की मम्मी, ऐसे करके कुछ कुछ दे रखा होगा, स्टोरीज होती हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर डालना है। ठीक है, और तीसरी ट्रिक ये है, आपको एरोज यूज करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से। पहला क्वेश्चन नंबर 1, रवि इज द सन ऑफ मीना। ठीक है, तो इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना है। जब जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन रीड करा, रवि इज द सन ऑफ मीना, तो रवि जो है वो मीना का बेटा है। मीना इज द सिस्टर ऑफ राज, हाउ इज राज रिलेटेड टू रवि। ऐसे अभी हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे सॉल्व करते हुए इसको। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, रवि मीना का बेटा है। तो आप ऐसे लिख लो, ये मीना है और ये इनका बेटा है रवि। पूरा पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप अभी बिल्कुल प्राइमरी के ही बच्चे हो, पहले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, तो पूरा नाम भी लिख लो प्रैक्टिस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको पूरे पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो देखो, मैंने एरो नीचे की तरफ बना दिया ना, ये बेटा है, छोटा है, तो एरो इसकी तरफ बना दिया। तो पता चल रहा है फोटो देखते ही, फिगर देखते ही, कि मीना का बेटा है रवि, और मीना राज की बहन है। अब जो मीना है वो राज की बहन है, तो ये देखो, ये जो है ना, ये इसकी सिस्टर है। ठीक है, अब राज का रवि से क्या संबंध है, यानी कि ये जो राज है ना, ये रवि का क्या लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में चाचा मामा दोनों लिखे हैं, चचेरा भाई लिखा है कज़न को, ताकि पता चल जाए चाचा के बेटे की बात चल रही है। तो एक बार फिर से देखिए, रवि जो है ना, रवि मीना का बेटा है। ठीक है, और जो मीना है, ये मीना कौन है, राज की बहन है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी हिंदी में पढ़ना, हमने हिंदी में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था एरो का यूज़ करना, हमने एरो का यूज़ किया। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था खुद पे ले लेना। तो यहाँ पे अब आपको मान के चलना है रवि की जगह आप खुद हो, तो ये आप हो आप,
ये कौन है? मीना। मतलब ये हो गई एक तरह से आपकी मदर की बात चल रही है। अब आपकी मदर के भाई, तो अब आप खुद सोचो, आपकी मम्मी के अगर भाई हैं तो वो कौन लगे आपके? वो लगे आपके मामा, ठीक है ना? इसीलिए इसका आंसर क्या बन गया? मामा। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको। अभी और भी क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीमा इज द डॉटर ऑफ रमेश। ठीक है, तो ये जो सीमा है ना, ये रमेश की कौन है? डॉटर है। तो ये है रमेश और ये है सीमा और ये है इनकी बेटी। ठीक है, अगर ना याद रहे तो लिख भी सकते हैं, ये बेटी है इनकी। चलो, अब रमेश इज द फादर ऑफ अमित। रमेश किसके फादर हैं? अमित के। देखो, बात दोनों सेंटेंसेस में एक ही कही गई है, थोड़ा सा घुमा के। सीमा बेटी है रमेश की, तो ये है सीमा और ये है रमेश, ये इनकी बेटी है। और रमेश कौन है? फादर है अमित का। तो ये देखो, यानी कि ये इनका बेटा हुआ ना अमित, ये कौन हुआ? इनका बेटा। ठीक है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू सीमा? तो कह रहे हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब देखो, ये फादर है, ये इनकी बेटी है, ये इनका बेटा है, इन दोनों में क्या संबंध हुआ? अब यहाँ पे देखो, अमित का सीमा से क्या संबंध है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अमित का सीमा से संबंध क्या है? तो अमित का क्या संबंध है सीमा से? अमित क्या हुआ? दोनों के पापा सेम है ना, तो अमित क्या हुआ? भाई हुआ ना सीमा का। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए, भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। ठीक है, तो देखो, ये है प्रिया और ये है राहुल। अब क्योंकि ये इसका भाई है ना, तो भाई और बहन का लेवल इक्वल होता है, तो हमने इस तरफ एरो कर दिया है। पापा मम्मी का दिखाएंगे तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। एक बार फिर से देखो, अगर हम ये बता रहे हैं कि ये फादर है और ये इनका बेटा है, सन है, तो ऐसे दिखा दिया। अब इसी क्वेश्चन में मान लो दादाजी भी आ जाते हैं, ग्रैंडफादर, तो हम ग्रैंडफादर को ऐसे दिखा देंगे। इस तरह से एक चेन टाइप बना देंगे। अब अगर भाई बहन आपस में चल रहे हैं या बहन बहन चल रही हैं, भाई भाई चल रहे हैं, तो हम आपस में ऐसे दिखा देंगे। फादर हैं, फादर की बहन है, फादर के भाई हैं, तो ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राहुल इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। तो ये है प्रिया और ये प्रिया का ब्रदर है राहुल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रदर है। तो प्रिया इज द डॉटर ऑफ सुनीता। और ये जो प्रिया है ना, ये किसकी बेटी है? सुनीता की। ये है सुनीता जी और ये इनकी बेटी है। हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू राहुल? अब बताना है सुनीता राहुल की कौन हुई। देखो, सुनीता जो है, सुनीता का बेटा कौन है? सुनीता का, हाँ, सुनीता की बेटी है प्रिया। ठीक है, और ये जो कौन है? ये क्या है? इसका भाई। तो क्या हुआ? खुद सोचो, ये हुई इसकी मम्मी हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बच्चों आपको ये लग रहा है ना कि ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, आराम से इसको ड्रॉ करो। आप 5-6 क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप आराम से लिखो। अभी शुरुआत में आप सीख रहे हो, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो कि मैं शॉर्टकट में लिखूं या पूरे पूरे नाम लिखूं। आप शुरुआत में पूरे पूरे नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे ही बिना लिखे भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अनीता इज द मदर ऑफ रोहन। देखो, जो अनीता है ना, अनीता, ये कौन है? हाँ, अनीता, एक मिनट, अनीता रोहन की मदर है। ठीक है, तो मैंने एरो इसकी तरफ लगा दिया, छोटा है। उसके बाद रोहन इज द ब्रदर ऑफ नेहा। तो रोहन जो है वो नेहा का कौन है? भाई है। ये इसका भाई है और ये अनीता जो है ना, ये इसकी माँ है, मम्मी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है जो अनीता है ना, वो नेहा से कैसे रिलेट हुई। तो देखो, ये दोनों तो भाई बहन है, तो जब ये इसकी मम्मी हुई तो ये इसकी भी मम्मी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर आ जाएगा बी, मम्मी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सीता इज द वाइफ ऑफ मोहन। तो देखो, ये है मोहन और ये है सीता, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, मोहन इज द फादर ऑफ रिया। अब जो मोहन है वो है रिया के पिता, फादर हैं। हाउ इज सीता रिलेटेड टू रिया? सीता कौन हुई?
तो देखो ये इनकी वाइफ है, पत्नी है, और ये इनकी बेटी है, तो ये कौन हुई इसकी मम्मी हुई। तो सुनीता कौन हुई इसकी मम्मी, माँ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है। तो बच्चों देखो वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, ये ऑलरेडी 10 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। तो आप इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है। थैंक यू।